आपको मैं एक जरूरी चीज बता दूं, ये महिला आरक्षण बिल कोई पहली बार संसद में नहीं आया हुआ है। ये बहुत बार आ चुका है विधेयक, लेकिन पास नहीं हुआ। कभी राज्यसभा में पास होता था तो लोकसभा में रुक जाता था, कभी लोकसभा में पास होता था तो राज्यसभा में रुक जाता था। उस समय पे इनका विरोध फिर से मुलायम सरकार ने किया, लालू जी ने किया। बाहर में, संसद भवन के बाहर में धरना पे बैठ गए। अल्पमत होने के कारण वाजपेयी जी उसको पास नहीं करा पाए। लेकिन वाजपेयी जी में एक चीज था कि वो कभी हार नहीं मानते थे। कल देश में बहुत एक बड़ी चर्चा चल रही है, महिला आरक्षण बिल, जो कि संसद भवन में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने लाया है। और नए, खास बात यह है कि नए संसद भवन में उसको लेके आया है। गणेश चतुर्दशी के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत 10-15 दिन पहले कि संसद सत्र बुलाया गया है, उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल लेके आ गया। अच्छा, इसमें महिला आरक्षण बिल में 33% आरक्षण का प्रावधान है महिलाओं के लिए। लेकिन आपको मैं एक जरूरी चीज बता दूं, ये महिला आरक्षण बिल कोई पहली बार संसद में नहीं आया हुआ है। ये बहुत बार आ चुका है विधेयक, लेकिन पास नहीं हुआ। कभी राज्यसभा में पास होता था तो लोकसभा में रुक जाता था, कभी लोकसभा में पास होता था तो राज्यसभा में रुक जाता था। पहली बार ये 1996 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा जी ने लाया था। उस समय उनकी सरकार थी, लेकिन इसके विरुद्ध सपा नेता उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी इसके विरुद्ध हो गए थे। और इतना विरुद्ध हो गए, इतने विरुद्ध हो गए कि देवेगौड़ा की सरकार अल्पमत में आ गई और यह विधेयक पास नहीं हो पाया। फिर दोबारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने लाया 1998 ईस्वी में। उस समय पे इनका विरोध फिर से मुलायम सरकार ने किया, लालू जी ने किया। बाहर में, संसद भवन के बाहर में धरना पे बैठ गए। अल्पमत होने के कारण वाजपेयी जी उसको पास नहीं करा पाए। लेकिन वाजपेयी जी में एक चीज था कि वो कभी हार नहीं मानते थे और उन्होंने उस बिल को अपने रीजन में 6 बार संसद में लाया, लेकिन 6 के 6 बार कामयाब नहीं हो पाए। इसी बिल को फिर मनमोहन सरकार, जिसकी की पूर्ण बहुमत से सरकार थी, 2010 में महिला आरक्षण बिल को संसद में लेके आए। राज्यसभा में इनको सबसे पहले लाए, लोकसभा में नहीं लाके राज्यसभा में लाए, क्योंकि राज्यसभा में पास कराना सबसे कठिन होता है। अच्छा, इनके बिल में बीजेपी भी समर्थन में थे, बीजेपी ने बहुत समर्थन किया उस टाइम पे। लेकिन इनके विरुद्ध इनके जो सहयोगी पार्टी थे, पूरे के पूरे पार्टी इनके विरुद्ध चले गए। पूरे पार्टी विरुद्ध होने के बावजूद इन्होंने राज्यसभा में पास करवा लिया महिला आरक्षण बिल। लेकिन जब ये बिल लोकसभा में गया, जबकि कांग्रेस के पास 267 सीट था लोकसभा में, 267 सीट होने के बावजूद मनमोहन सरकार ने इस बिल को पास नहीं करा पाया लोकसभा में। लोकसभा में पास नहीं कराया और निराश हो गए। फिर इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने एक बार भी, जबकि इनकी सरकार 2014 तक रही, एक बार भी इन्होंने प्रयास नहीं किया। अगर ये हो सकता है वाजपेयी की तरह, अगर 5-6 बार, जैसे 6 बार किया था उन्होंने प्रयास, अगर मनमोहन सरकार 2-3 बार भी प्रयास करते तो ये पास हो गया रहता। अभी फिर 2023 चल रहा है। अभी इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको फिर से संसद में लाया है, 33% आरक्षण। अच्छा, इसमें महिला विधेयक में क्या है, सभी महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा राज्यसभा और लोकसभा में और राज्य के विधायक में। कुछ जनता बोल रही है, इनके विरोधी, कि इसमें सरकारी नौकरी में भी इनको 33% आरक्षण दिया जाए। सही है, हम तो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन अभी सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा और विधायिका में ये चीज लाया गया है। अगर इसको सरकारी नौकरी में भी 33% कर दिया जाए तो जो गरीब, बहुत से परिवार में ऐसे हैं कि जो औरतें बाहर नहीं निकल पा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही हैं, उनके लिए एक मील का पत्थर बहुत अच्छा साबित होगा।
वो बाहर निकलेंगी, पढ़ी लिखी होते हुए भी घर में बैठी हुई हैं, होम वर्कर बन के बैठी हुई हैं, वो सब खत्म होगा और मर्द के साथ पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के वो चलेंगे। अब राज्यसभा लोकसभा में तो ये पास हो इसको संसद में तो ला तो दिया है 33% आरक्षण बिल वाला, महिला आरक्षण बिल, लेकिन इसे लागू 2029 में किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले परिसीमन होना जरूरी है। परिसीमन होने के लिए जनसंख्या गणना बहुत जरूरी है, तो इसलिए पहले ये जनसंख्या गणना होगा, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद ये लागू किया जाएगा। लेकिन विपक्ष क्या फैला रहा है? विपक्ष, बीजेपी के विपक्ष क्या फैला रहा है कि ये अभी जो इलेक्शन है 2024 में, इसे देखते हुए इसे ओपन किया गया है। लेकिन नहीं, जनता को पूरे न्यूज चैनल वाले हमारे माध्यम से आपके पास सबसे बताया जा रहा है कि ये 2029 में लागू होगा। अभी ये लागू नहीं होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण करना, बनाना बहुत ही आवश्यकता है। अभी भी बहुत जुल्म ढाया जा रहा है महिलाओं के ऊपर और इन्हें रोकना बहुत ही आवश्यक है। ये तभी हम रोक सकते हैं जब महिलाएं शिक्षित होंगी, कंधे से कंधे मिला के चलेंगी और इनके पुरुष के बराबर में बैठेंगी, तभी ये संभव है। हम इनके समर्थन में, चाहे वो मनमोहन सरकार लाए, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार लाए, चाहे एचडी देवगौड़ा सरकार लाए, हम सभी के समर्थन में है और मैं को चाहता हूं कि आप लोग भी इनका समर्थन कीजिए, चाहे कोई भी सरकार लाए। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।